एवरीवन। आज तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, पर उसके पहले मुझे एक छोटी स्टोरी आपसे शेयर करना है। देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो निकाला है उसको आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो आज अलग है। क्यों? यहाँ पे एक बड़ा सी है, बड़े सी में क्या रहता है? एक शिप रहता है। ये जो शिप है, अचानक क्या होता है? बड़ा अंधेरा रहता है, रात का समय है, और उस समय में क्या हो रहा है? ये जो शिप है वो अचानक डूबने लगता है। क्या हो रहा है? ये डूबने लग रहा है। ये जब डूबता है तब आजू बाजू में 3 शिप्स रहते हैं। इसके आजू बाजू में भी वो सी में क्या है? वो समुद्र में 3 शिप है। एक तो एकदम नजदीक है, 7 मील की दूरी पे है, दूसरा जो है वो 14 मील की दूरी पे, और तीसरा जो है नियर बाय 58 मील की दूरी पे है। जब ये डूबने लगता है तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बराबर है, जो भी कभी डूबेगा तो वो क्या ऐसे बैठे रहेगा क्या? नहीं, सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं। रेडियो पे सबको ये सुनाई देता है, सब समझ में आता है कि आगे शिप में कोई तो भी प्रॉब्लम हो रही है। जब इस 7 मील दूर का शिप है, उसका कैप्टन और वो लोग वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली वो किस लिए आए हुए हैं? वो आए हैं सील, जो फिश है या जो एनिमल्स है उसका क्या करने आते हैं? शिकार करने आए हुए हैं। शिकार करने आते हैं, पर ये क्या काम कर रहे हैं? वो इलीगल काम कर रहे हैं, यानी किसी को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। रात के समय निकल के शिकार करना चाह रहे हैं, पर वो सोच रहे हैं, या कैप्टन सोच रहा कि अगर मैं इनकी मदद के लिए जाऊं तो क्या होगा? मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो बेटर है मैं यहाँ से रिटर्न लौट जाऊं, यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग किस लिए आए थे। तो ये शिप क्या हो जाती है? रिटर्न चली जाती है। बाद में ये दूसरी शिप है 14 मील दूरी पर। ये 14 मील दूरी पर जो शिप है उसका कैप्टन वो भी क्या सोच रहा है कि क्या हो रहा है? अंधेरा बहुत है, आजू बाजू में पूरा आइस है, निकलना भी मुश्किल है, और ये शिप अगर अड़चन में है तो क्या है? आगे जाके हमें भी कोई प्रॉब्लम हो ना जाए। इसलिए वो क्या सोचते हैं कि हम क्या करें, रात में यहीं पे ही ठहर जाते हैं, आगे चलते नहीं है। सवेरे होने के बाद सुबह हम क्या करेंगे? जल्दी ही निकल पड़ेंगे। पर ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम जाए और इनकी हेल्प करें। ना पहली वाली शिप ने सोचा, ना दूसरी वाली ने सोचा, ताकि ये नजदीकी शिप है। पर तीसरी जो शिप है वो है 58 मील दूरी पे है। उनको भी रेडियो पे ये लोगों का आक्रोश जो है वो सुनाई दे रहा है। और उस टाइम पे वो कैप्टन की क्या सोचे? उसने सोचा, डर उसको भी लग रहा है। ऐसे नहीं कि उसको डर नहीं लग रहा है, डर उसको भी लग रहा है, पर उस टाइम पे उसको क्या महत्व का लग रहा है कि मैं जाऊं और इनके लिए लाइव बोट बन के जाऊं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और इनको लाइव बोट बन के निकलेंगे, और ये लोग शिप में जो भी कुछ हो रहा है वो लोगों को ज्यादा में ज्यादा हम बचाएंगे। यानी डर लगते समय भी डर से उसने जीत पाई, या उसने क्या सोचा कि मैं डरने के बजाय इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, जाऊं या कुछ करेज दिखाऊं। डर के आगे भी क्या रहता है? करेज दिखाऊं इस समय पे, और मैं इनकी हेल्प करूं। इसका कैप्टन जो है, ये शिप का नाम है कारपेथिया। कारपेथिया शिप, इसका कैप्टन है आर्थर रोस्ट्रन। ये कैप्टन सोच रहा है कि हम जाए और इनकी मदद करें। ये निकलता है, कैसे भी करके वो ये शिप के पास में धीरे धीरे पहुंच जाता है, और करीबन 705 पीपल्स को सेव करता है। कितने बच गए इसमें से? 705, ये कुछ कम नहीं है। तो उनको वो क्या करता है? बचाता है। यानी यहाँ पे मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने क्या किया? ये कैप्टन ने करेज दिखाया, इसलिए इतने लोग बच सके। यानी उसने खाली हेल्प करना सोचा। क्या सोचा? हेल्प करना सोचा। और करेज दिखाना बहुत जरूरी होता है। हर समय डर के नहीं चलता है। जब भी कुछ भी चीज हो जाए उसमें मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा, हर चीज में वो नहीं सोचना है। आपको करेज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप करेज दिखाओगे कि ये चीज मुझे करना है, मुझे ये 4 लाइन बोल के दिखाना है, कुछ भी हो जाए मैं आज ये लर्न करूंगा, या कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए मैं बोल रही हूँ, पर बाकी भी चीज उसमें करेज दिखाना बहुत जरूरी है। जब आप खुद करेज दिखाओगे तो अपने आप आगे जाके आपको
क्या होगा कि वो चीज का डर भी दूर होते जाएगा। बराबर है। तो मुझे ये स्टोरी इसीलिए बताना था क्योंकि आपको जो बहुत बार ऐसे लगता है कि क्लास में जब हम लोग बैठते हैं तो कुछ कुछ सिंपल सी चीजें होती है और मैं ये मैडम से या सर से किस प्रकार पूछूं, क्योंकि ये तो शायद सबको आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब हाँ हाँ कर रहे हैं। पर इसी टाइम पे जरूरी है कि अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप इमीडिएट पूछो, हाथ खड़ा कर दो और पूछो कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी। ये तो छोटी सी चीज हो गई, पर करेज दिखाना, यानी जब भी आप लाइफ में करेज दिखाते हो तो आप आगे आगे ही चलते जाते हो। यानी जो डर है, डर के ऊपर आपको जाना है। कभी भी कोई छोटी छोटी चीज के लिए भी डरना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है वही चीज बहुत लोगों को नहीं समझी हुई रहती है, पर सबको लगता है एक दूसरे को समझिए, इसलिए वो बताते नहीं है। पर मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन आए कि लाइफ में डर लग रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं करके तो देखूं, तो उस टाइम पे आपको डर को पीछे हटाना है और वो चीज करके ही देखना है। तो इस प्रकार मुझे आज ये कुछ स्टोरी बोलने की इच्छा हो रही थी कि नहीं, आपको ये बताओ कि आप डरो मत, कुछ भी चीज आपको करना है तो उसके लिए करेज जरूर दिखाना। यानी ये जो कैप्टन है आर्थर रॉस्टन, इसने करेज दिखाया, इसलिए इतने लोग बच पाए। नहीं तो ये दोनों बोट की या ये दोनों शिप की तरह अगर ये भी चले जाता था तो ये लोग बच पाते थे क्या? तो ये कोई भी इसमें से बच नहीं पाता था। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अगर मैथ्स नहीं भी आ रहा है तो आप करने का करेज दिखाओ। यानी मुझे ये करना है, मैं अगर ये करूंगा तो मुझे ये जरूर आएगा, मैं एक बार नहीं 100 बार करके देखूंगा, बाद में मैथ्स से आपको डर जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने बेसिक कंसेप्ट देखा हुआ है, हमें ये पता है कि वो कौन से फॉर्म में चाहिए, x² + bx + c = 0। तो इसी टाइप में आपको दो इक्वेशन लिखना है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं उसी टाइप में लिखना है, कोई भी कोफिशिएंट ले लो, 3x² + 5x + 7 = 0। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। और एक लिखना है तो 7x² माइनस भी ले सकते हो, 2x - 5 = 0। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। इस टाइप में कोई भी आपको टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि ये जो 6 इक्वेशन दिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x² + 5x - 2 = 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो कंपेयर करो ये इक्वेशन से, x² + bx + c = 0, ये सेम फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लिखेंगे यस। ठीक है, यानी इसमें कोई अभी दूसरा मत नहीं हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड हम लिखते हैं, अभी सेकेंड इक्वेशन दे रखा है y² = 5y - 10। ये इक्वेशन दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया जाता है वो ये फॉर्म में कर लेंगे, x² + bx + c = 0। तो ये क्या होगा, अभी y² एज इट इज रहेगा, 5y लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद -5y और -10 इधर आने के बाद +10 = 0। तो ये हो गया, ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में हो गया। तो देखो अभी ये इक्वेशन सेम है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अभी थर्ड वन हम देखेंगे। थर्ड इक्वेशन में लिखती हूँ, क्या दिया है, y² + 1/y = 2। ये इक्वेशन दे रखा हुआ है। अभी ये 1/y मैं क्या करूंगी, इसका एलसीएम, यानी इसके नीचे 1/1 रहेगा, ये y एलसीएम y आएगा, तो y से क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय y, क्या बनेगा इसका, y³ बनेगा, प्लस इसको अगर यहाँ पे ऑलरेडी y है तो ये +1 आ रहेगा और इसको ये y 2y जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का इक्वेशन आपको मिलेगा। तो ये इक्वेशन अगर आपको मिल रहा है तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये जो डिग्री है वो क्या चाहिए, या हम इसे इंडाइसेस बोलेंगे, ये क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पे आ गई हमारी 3, तो ये चलेगा नहीं। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई नॉट, बिकॉज डिग्री इज 3।
दो चीजें चाहिए हमें, वेरिएबल पूरे इक्वेशन में एक ही चाहिए, वन वेरिएबल, एंड डिग्री मैक्सिमम क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे डिग्री 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ, क्या दिया हुआ है, लिख लेंगे इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। यहाँ अपॉन x से हम पूरे इक्वेशन को x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा यहाँ सिर्फ, इज इक्वल टू -2x रहा। अभी मैं क्या करती हूँ, 2x ये टर्म में लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ, क्या रहेगा फिर, x स्क्वायर, ये -2x लेफ्ट में आने के बाद +2x और ये +1 एज इट इज रहेंगे, इज इक्वल टू 0। अभी ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। सो ये भी इक्वेशन क्या हुआ आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। इसको भी क्या लेंगे हम, यस। यानी ये 4 इक्वेशन अभी देख लिए, इसमें सिर्फ 3rd नंबर का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी हम देखेंगे 5th एंड 6th वन। तो आया समझ में आपको कि किस प्रकार देखना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो उस फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए अभी 5th वन हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 5th वन आपको, वो इक्वेशन लिख लेंगे, m+2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में m-5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप में दिया हुआ है। ये सॉल्व करेंगे, m फिर नेक्स्ट ब्रैकेट लिख लेना है, m-5 प्लस 2 लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके डिवाइड कर रहे हैं, ब्रैकेट +2 लेना है, फिर वापस क्या लिखना है, m-5 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे, m इंटू m स्क्वायर -5 इंटू m 5m प्लस 2m, 2 5 10 -10 आएगा, इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या आएगा, m स्क्वायर, -5 प्लस 2 यानी -3m -10 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन मिला। अभी ये अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी फॉर्म में है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बराबर है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी 6th वन हम देखेंगे, m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m³। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, ये 3m³ की टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, क्या बनेगा, m³ ये -3m³ लेफ्ट में आने के बाद प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी m³ -3m³ क्या आया, -2m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मिल गया है हमें, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पर इसकी डिग्री क्या है, 3 है, मैक्सिमम डिग्री हमें 2 ही चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये रहेगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको लिखना है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 3rd नंबर का और 6th नंबर का, दिस इक्वेशन आर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिमेनिंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमको सॉल्व करके समझ में आ जाता है। नो, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दिया हुआ है, राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ abc फॉर ईच इक्वेशन। बहुत ही इजी है, क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जनरल फॉर्म का इक्वेशन है, वो इक्वेशन में दिए हुए इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और फिर बाद में abc की वैल्यूज निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चले देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा किस प्रकार करना है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर, इस टाइप का दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी देखिए y स्क्वायर का टर्म हमें पहले चाहिए, ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, ये प्लस 2y एज इट इज रहेगा, और ये 10 भी लेफ्ट हैंड साइड को जाने के बाद -10 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखना है आपको, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है आपको, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है। तो आपको abc की वैल्यूज मिलेगी। तो कंपेयर करने के बाद क्या वैल्यूज मिलती है आपको, a इज इक्वल टू, अभी इसका जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर का 1 है, b इज इक्वल टू आएगा 2 और c इज इक्वल टू आएगा -10, है ना, इजी, बहुत ही इजी है, सिर्फ कंपेयर करने का और एबीसी की वैल्यूज निकालने की है, पर वो सेम फॉर्म में पहले इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। नाउ सेकंड वन देखते क्या दिया है, x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
ये इक्वेशन दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म यानी ट्वाइस एक्स प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर ये आएगा 1। इस टाइप से सॉल्व करना है आपको ये। फिर ट्वाइस एक्स प्लस 3 एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। फिर क्या करना है, ये 2x प्लस 3 हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये भी इधर आने के बाद माइनस 2x प्लस 1 और 3 आने के बाद माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा अभी ये एक्स स्क्वायर वापस लिखते हुए एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू बनेगा माइनस 4x और ये 1 में से 3 गए माइनस 2 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप का इक्वेशन आपको मिल गया। ये इसको कंपेयर करना है। हमेशा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंपेयर इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यूज निकालना है। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी यानी -4, एक्स का कोएफिशिएंट यानी सी यानी -2। तो इस प्रकार आपको वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम थर्ड वन देखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले लीजिए। हम लोग अभी नेक्स्ट सम देखेंगे। तो देखिए अभी थर्ड सम हम ऐसे ही इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन लिखती हूँ मैं। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू बराबर लिखना है -3 माइनस एक्स। तो अभी क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ये सॉल्व करें -3 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब ये सब टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये प्लस एक्स का माइनस एक्स होगा और ये -3 का +3 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी एक्स स्क्वायर 5x में से 1x गए, 4x बाकी रहे +3 इज इक्वल टू 0। अभी ये फॉर्म में आ गया। नाउ कंपेयर दिस वन, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करो और एबीसी की वैल्यू निकालो। इजी है। ए की आएगी 1, बी की आएगी +4 यानी 4, सी की आएगी 3। इस प्रकार से आपको निकालना था। नाउ फोर्थ इक्वेशन हम देखेंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। बहुत ही ईजी है। क्या करना है, ये टर्म इधर लेके आइए, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और ये -9 का +9 इज इक्वल टू 0। 3 में से 2m स्क्वायर गए यानी खाली रहा m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी इसकी ये बीच में की टर्म नहीं है पर हम उसको 0m ले सकते हैं। ये ध्यान में रखो, m स्क्वायर प्लस 0m ऐसा ले सकते हैं +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बन सकता है। पर हमें क्या जरूरी है, m स्क्वायर की टर्म जरूरी है क्वाड्रेटिक के लिए। यहाँ पे अगर m की टर्म या bx की टर्म नहीं है तो हम 0x ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे x के अलावा क्या आया है, m आया है, तो यहाँ पे हम 0m ले सकते हैं। अभी इसको कंपेयर करो। अभी हमेशा यहाँ पे x y रहेगा ऐसा नहीं है। इसको कंपेयर किससे करना है आपको, कंपेयर विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है और फिर वैल्यूज निकालना है। a मिलेगा आपको, इसका कोएफिशिएंट है 1 और b का है 0 और c का है +9 यानी 9 यानी 1, 0 और 9 ये वैल्यूज आपको मिली है। यानी इस प्रकार हमें थर्ड और फोर्थ सॉल्व करना है और एबीसी की वैल्यूज निकालना है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन और एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे। ये आपको भी सहजता से आएगा। अभी देखिए फिफ्थ इक्वेशन क्या दिया है, p ब्रैकेट में 3 + 6p इज इक्वल टू -5। सॉल्व करो, p इंटू 3 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 6p स्क्वायर पहले ले लेते हैं, स्क्वायर की टर्म पहले चाहिए हमें, प्लस 3p -5 लेफ्ट में आने के बाद +5 इज इक्वल टू 0। नो कंपेयर अब इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू निकालना है। a की आएगी 6। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको जो भी वेरिएबल दिया है ना वो लिखना है आपको, यानी आपको यहाँ पे p लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो भी वेरिएबल में आपको इक्वेशन दिया है वही वेरिएबल आप उससे ही कंपेयर कीजिए। तो a का आया 6, b का आया 3 और c की वैल्यू आई 5। तो ये बहुत ही इजी था, कंपेयर करके वैल्यूज निकालना था। नो 6th वन लिखते हैं x² - 9 = 13। इसको खाली क्या करना है, x² - 9 - 13 = 0 + 13 इधर आने के बाद माइनस हो गए, x² माइनस का माइनस ही साइन रहेगा और 13 + 9 4 आपका 22 = 0। अभी वापस हमारे पास ये बीच में की टर्म नहीं है तो मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ इसको, x² + 0x - 22 = 0। अभी आप ABC की वैल्यू निकालिए, इसमें से a की रही 1। यहाँ पे आपको वापस लिखना है कंपेयर विद दिस इक्वेशन। हर सम में आपको लिखना है कंपेयर विद x² + bx + c = 0। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आई 1, b की आई 0, c की आई -22। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। आज हमने 3 क्वेश्चन लिए। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।